योग गुरु बाबा रामदेव अपने बड़बोलेपन की वजह से एक बार फिर से मुसीबतों में घिर गए हैं। लेकिन इस बार बाबा रामदेव ने जिससे पंगा लिया है वो उन्हें किसी भी हाल में मजा चखाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस बार विवादित बयान के लिए बाबा रामदेव पर पूरे 1000 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका गया है, जिसके बाद से रामदेव की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता है। हिंदुस्तान में योग पद्धति को वापस जिंदा करने में बाबा रामदेव का बड़ा योगदान है, लेकिन बाबा रामदेव के इस बयान की वजह से वो बुरी तरह से फंस गए हैं। क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवर मार्केटिंग भी फेल हो गया। और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं फिर लोग करें तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं। सुना आपने, इस तरह बाबा रामदेव एलोपैथिक दवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। असल में अगर देखा जाए तो बाबा रामदेव एलोपैथिक दवाओं के साथ ही एडवांस मेडिकल साइंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक सभा के दौरान बाबा रामदेव ने कोरोना और उसके इलाज पर सवाल उठाते हुए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को ही आड़े हाथों ले लिया कि लोग समझ ही नहीं रहे करे क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद से पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। बाबा रामदेव ने साफ कहा कि गलत एलोपैथिक इलाज की वजह से ही लाखों लोगों की अस्पताल में मौत हो गई है। जो बच गए वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूँ, ये पीड़ा की बात है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसके अलावा रामदेव ने अगले 15 दिन के भीतर विवादित बयान के खंडन और लिखित में माफी मांगने को भी कहा गया है। IMA उत्तराखंड के मुताबिक अगर 15 दिन के भीतर वो वीडियो पोस्ट के जरिए अपने बयान का खंडन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसी के साथ एक टीवी डिबेट के दौरान IMA के सचिव डॉक्टर लेले ने बाबा रामदेव को जमकर लताड़ा। और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। आप चुप बैठिए, डोंट टॉक, व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस। आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आदमी। आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? IMA उत्तराखंड की तरफ से भेजे गए नोटिस में 76 घंटों के अंदर दिव्य स्वास्थ्य कोरोनल किट के भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा गया है। दरअसल इससे एक मामला और भी फंसा हुआ है। जानकारों की माने तो जब बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल लॉन्च की थी, तब उस वक्त IMA के सामने वो फेल हो गई थी, जिसके बाद सारे प्रचार बंद करवा दिए गए थे, जिससे बाबा रामदेव को काफी बड़ा नुकसान हो गया।
लेकिन अब बाबा रामदेव नए धमाके और सवालों के साथ वापस लौटे हैं और आईएमए के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश एक बार फिर उल्टी पड़ गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखें तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।